हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिएगा, हम प्लेलिस्ट में सेव कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने देखे थे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जानना क्यों ज़रूरी है ना। तो हमने डेमोक्रेसी का इब्राहिम लिंकन का डेफिनेशन भी देखा था, और यहाँ पर ग्रीक वर्ड से जो डेमोक्रेसी निकला है उसके बारे में देखा था। फिर डेमोक्रेसी के फीचर्स देख रहे थे। डेमोक्रेसी वो फॉर्म होता है गवर्नमेंट का जहाँ पर रूलर्स जो हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, जहाँ पर जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं। ओके, फिर डेमोक्रेसी जो होता है ना, वहाँ पर जो रूलर्स होते हैं ना, फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास में होती है? जो लोग लोगों के द्वारा चुने गए हैं उनके पास में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना। फिर उसके बाद में हमने देखा था डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, है ना। और एग्जाम्पल भी देखे थे, जैसे कि चाइना का, मैक्सिको का, है ना। तो कई सारे एग्जाम्पल, पाकिस्तान का एग्जाम्पल भी हम देख चुके थे, है ना। तो यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न को इक्वल राइट होता है वोट देने का, है ना। हमने एस्टोनिया, फिजी और सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल देखा, है ना, कि वहाँ पर इक्वल राइट नहीं है वोट देने का, और सभी लोगों की एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो ये भी हमने देखा था। अभी हम देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखेंगे हम। जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? इनको इंडिपेंडेंस मिली फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। तो यहाँ पर भी अंग्रेज़ों का रूल था 1980 तक। 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय ZANU-PF। तो ये पार्टी थी, तो ZANU-PF पार्टी जो थी, ये यहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल लीड कर रही थी, जैसे कि हमारी कंट्री में भी INC थी, ठीक है। तो उनने फ्रीडम स्ट्रगल किया, है ना। तो उसमें सारे जो हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे वो आ गए थे, है ना। तो वैसे ही जिम्बाब्वे में जो पार्टी थी ये फ्रीडम स्ट्रगल वाली थी। इनकी जो लीडर थे ना, रॉबर्ट मुगाबे, इन्होंने कंट्री को रूल किया इंडिपेंडेंस से, है ना। 1980 में इंडिपेंडेंस मिली तब से। और इलेक्शंस जो हैं होते थे, और इलेक्शन में हमेशा यही जीत जाते थे। प्रेसिडेंट जो थे मुगाबे बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि वो जो थे अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते थे इलेक्शन में। मतलब कि वो इलेक्शन जो है ना उसको मैनिपुलेट करते थे, इलेक्शन में गलत तरीके से वो जीतते थे। ओवर द ईयर उनकी जो गवर्नमेंट चेंज हुई, उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया कई बार, ताकि अपनी पावर इंक्रीज़ कर सके। प्रेसिडेंट की पावर इंक्रीज़ कर दी उसने, क्योंकि वो खुद प्रेसिडेंट था इसलिए, है ना। और मेक हिम लेस अकाउंटेबल, मतलब लोगों के प्रति वो अब लेस अकाउंटेबल हो गया। जो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों से सवाल नहीं पूछ सकते, है ना। तो अपोजिशन पार्टी जो वर्कर्स थे वो परेशान हो गए थे, उनकी मीटिंग्स नहीं हो पाती थी, और अपोजिशन पार्टी को ये परेशान करने लगे थे। पब्लिक प्रोटेस्ट हुए, डेमॉन्स्ट्रेशन हुए अगेंस्ट गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो क्या किया, तो जितने भी पब्लिक प्रोटेस्ट जो हो रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो उन सारी पब्लिक प्रोटेस्ट को उन्होंने कहा कि ये तो इलीगल है, गलत तरीके से है ना, मतलब गलत है ये। देयर आर लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। तो वो एक कानून लेकर के आ गए कि जो प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, है ना। टेलीविजन हो गए, रेडियो हो गए, पूरा कंट्रोल कर लिया गवर्नमेंट ने। रूलिंग पार्टी के खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता था। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर। तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो थे, तो उनको गवर्नमेंट परेशान करती थी, और जर्नलिस्ट को परेशान करती थी, क्योंकि वो जर्नलिस्ट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ लिखते थे। गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया सम कोर्ट्स जजमेंट को दैट वेंट अगेंस्ट इट, प्रेशराइज जजेस एंड प्रेशराइज जजेस। तो मैंने ना कोर्ट को भी नहीं छोड़ा, कोर्ट के भी अगेंस्ट चले गए। कोर्ट ने बोला कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ही परेशान करने लगे, और फोर्स कर दिया कि जो ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो 1980 से रूल कर रहा था वो पर्सन, और 2017 में उसको फिर बाहर निकला ऑफिस से, मतलब कि उसको फिर हटाया गया। जो एग्जांपल देखा हमने जिम्बाब्वे का, तो यहाँ पर ना शोज़ जिम्बाब्वे तो शोज़ करते हैं, यहाँ दिखता है हमको कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज़ नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो मतलब कि जो लोग हैं ना उनका अप्रूवल होना चाहिए, जो रूलर हैं उसके प्रति, मतलब कि ये पर्सन हमारी कंट्री को रूल कर सकता है ना। और जो कि तो बस रूलर का अप्रूवल नहीं होना चाहिए, मतलब लोगों का अप्रूवल होना चाहिए ना, कि वो पर्सन हमारी कंट्री में रूल कर सकता है ना। पर ये सफिशिएंट नहीं होता है, कि ये काफ़ी नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, मतलब कि डेमोक्रेटिकली तरीके से वो गवर्नमेंट चुन के आई, ठीक है, वो जीत गई, पर उनने फिर पावर कैप्चर कर लिया, वो पावर से हट ही नहीं रहे। तो ये नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में, है ना। तो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, पॉपुलर लीडर्स जो होते हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो जाते हैं। इफ वी विश टू असेस अ डेमोक्रेसी इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन, है ना। अगर हम चाहते हैं कि जो हम डेमोक्रेसी को देख पाए, ठीक है, ढंग से चल पाए, तो हमें इलेक्शंस पे देखना पड़ेगा। बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट है कि जो हमें इस पे भी देखना पड़ेगा, पहले और बाद में, इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन के बाद में, हर चीज़ को हमने असेस करना पड़ेगा, है ना। कि जो इलेक्शन के बाद में भी, जैसे रूलर जो है उसने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, अपनी पावर इंक्रीज़ कर दी, क्या चल रहा है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी इंक्लूडिंग पॉलिटिकल अपोजिशन इन द पीरियड बिफोर द इलेक्शन। तो मतलब आप अपोजिशन को सप्रेस नहीं कर सकते, है ना, मतलब कि अपोजिशन को भी पूरा अधिकार होता है कि वो लोगों के साथ में अपनी बात रख सके। अपोजिशन भी प्रॉपर तरीके से इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, और फिर इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो लोगों को मानना चाहिए।
मतलब कि जो रूलर्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको मानना चाहिए, है ना। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दिस रिक्वायर दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। लोग जो स्टेट है ना, जो गवर्नमेंट है, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो लोगों के राइट्स की, है ना। दे शुड बी फ्री टू थिंक। लोगों के पास में पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो सोच समझ के अपना ओपिनियन बता सके, अपना पब्लिक में बता सकें, वो अपना ओपिनियन रख सके, है ना, प्रोटेस्ट कर सकें, कोई भी पॉलिटिकल एक्शन ले सके। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। हर पर्सन जो है उसको इक्वालिटी होनी चाहिए आइज ऑफ द लॉज, मतलब कि कानून के सामने वो हर पर्सन इक्वल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं किसी को जो अगर रूलर है तो वो अलग है ना, सिटीज़न है तो अलग है, उसके साथ में कुछ और ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुज ऑर्डर्स आर ऑब्जर्व बाय एवरीवन। तो यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भी ज़रूरत होती है डेमोक्रेसी में, कि कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई डिक्लाइन ना करे, कि मतलब कोर्ट भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो अगर आप डेमोक्रेसी में देखें ना, तो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी और मीडिया। मीडिया भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी जो हमारा जस्टिस सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेजिस्लेचर जो कि लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन सब की और जुडिशरी की बात सबको माननी चाहिए, है ना। तो हम इसके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में, है ना, जो जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं दैट अप्लाई टू वे अ गवर्नमेंट इज रन आफ्टर द इलेक्शन। तो ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट की लिमिट्स होनी चाहिए, कि वो इलेक्शन के बाद में पावर में तो आ गए पर किस तरीके से वो काम करेंगे, है ना। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू, मतलब कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसा नहीं वो जो चाहे वो करे इलेक्शन के बाद में, ओके। ऐसी अधिकार नहीं होती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स। उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कुछ जो बेसिक रूल्स हैं उनके, है ना, उनके जो कुछ लिमिट्स हैं, है ना। इन पर्टिकुलर इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार को भी देख के चलना पड़ेगा, जो कम नंबर में लोग हैं, है ना। एवरी जो भी डिसीजन लिया जाता है कंसल्ट करके लिया जाना चाहिए। एवरी ऑफिस वेयर हैज़ सर्टेन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। तो हर जो ऑफिस वेयर है, जो भी ऑफिस में बैठा है, उसके पास में कुछ राइट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, जो कि कानून के द्वारा उसको दिए गए हैं, है ना। तो उसको अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना चाहिए प्रॉपरली, है ना। ईच ऑफ दिस इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू पीपल। लोगों के प्रति ये जो है अकाउंटेबल रहे, है ना। कुछ भी गलत करते हैं तो लोग बैठे हैं इनको बोलने के लिए, है ना, मतलब इनको कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। और चैप्टर 4 में हम इसके बारे में और भी देखेंगे। तो इससे हम समझते हैं फोर्थ एंड फाइनल फीचर डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द सिटीजन्स राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो रूल किस तरीके से करती है, जो लिमिट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, लिमिट करता है गवर्नमेंट की पावर को। उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इस हद तक बस कंट्रोल कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई जीत के आया है इलेक्शन में तो वो कुछ भी करेगा, है ना। तो उनकी भी एक लिमिट होती है। तो ये फोर्थ फीचर हो गया। अब हम डेफिनेशंस की समरी देखेंगे, उससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ पर जो है रूलर्स इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा, है ना, लोग उनको चुनते हैं इलेक्शन के थ्रू। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट। तो हम इसको पूरी तरीके से एडिक्वेट नहीं कह सकते, इसको पूरी तरीके से सही नहीं, क्योंकि और भी चीज़ें हैं, क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स भी देखे बहुत सारी, है ना। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो ये आपका ये देखो यहाँ पर दिया गया है कि डेमोक्रेसी वो है गवर्नमेंट जहाँ पर रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल हैं और वही सारे डिसीजन लेते हैं। जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग हैं वही डिसीजंस लेते हैं। इलेक्शन ऑफर करता है लोगों को चॉइस। इलेक्शंस के थ्रू लोगों के पास में चॉइस होती है कि वो फ्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि वे जो भी चाहें उस रूलर को चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले का कोई रूलर है उनको पसंद नहीं आ रहा तो वो किसी और को वोट दे करके उसको पावर में ला सकते हैं। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल पीपल। ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये चॉइस है, हर इंसान के पास में होती है ना। हर कोई अपने वोट का अधिकार को यूज़ कर सकता है ना। इक्वल बेसिस पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होता है। द एक्सरसाइज of this choice lead to government limited by the basic rules of the constitution and the citizen right। अब ये जो चॉइस है लोगों के पास में कि वो अपने रूलर को चेंज कर सकते हैं, वोट जिसको देना है उसको दे सकते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है ना। तो इसमें जो गवर्नमेंट है ना उसके ऊपर लिमिट आती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके ऊपर लिमिट लगाते हैं। वो अपने तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। इतना समझ के अब देखते हैं वाई डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। एन आर्ग्यूमेंट ब्रोक आउट इन दी मैडम। तो मैडम की क्लास में फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो गए, ठीक है। जो हमने देखा कि जब अभी हमने पढ़ा था ना डेमोक्रेसी की डेफिनेशन का आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पर भी फिर से स्टूडेंट्स डेमोक्रेसी करने लगे कि डेमोक्रेसी ही क्यों है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो मतलब डेमोक्रेसी के अलावा भी बहुत सारी फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के। तो यहाँ पर मेरिट्स बताए हैं गए हैं डेमोक्रेसी के, तो इस पर डिबेट कर रहे हैं ये लोग। मतलब अच्छी बात है जो डेमोक्रेसी की। योलंडा कहती है कि वे लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में कहते हैं, है ना। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी। पूरी अगर दुनिया में देखें तो लोग डेमोक्रेसी ही चाहते हैं। कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक नाउ। पहले जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं थी वो आज के टाइम पर डेमोक्रेटिक हो रही है। ऑल ग्रेट पीपल, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ कहते हैं वो डेमोक्रेसी के बारे में, है ना।
बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलती है डेमोक्रेसी के बारे में। तो इट इज़ ऑब्वियस कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट है। डू वी नीड टू डिबेट दिस, तो हमें क्या डेमोक्रेसी पर डिबेट करना चाहिए कि वो तो बहुत अच्छी है। पर जो दूसरी लड़की जो दूसरे स्टूडेंट हैं वो कहते हैं कि मैडम हैज़ सेड दैट वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज़ फेमस। तो मैडम ने कहा है कि ये बोलते हैं कि मैडम कहती हैं कि जो चीज़ फेमस है इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको एक्सेप्ट करें, है ना। जस्ट बिकॉज हर कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है ना। तो वो गलत भी हो सकती है ना। तो जेनी कहती है कि ये रॉन्ग पाथ, येस इट इज़ एक्चुअली अ रॉन्ग पाथ, तो ये जो है ये गलत बात है ना। व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी ब्रॉट टू आवर कंट्री, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी अगर लाई ही क्या है ना। ठीक है, डेमोक्रेसी है 7 डिकेड्स ऑफ डेमोक्रेसी, 70 साल हो गए डेमोक्रेसी को, अभी भी बहुत गरीबी है हमारे देश में, है ना। तो रिबांग कहते हैं कि व्हाट हैज़ डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट, तो डेमोक्रेसी की मतलब क्या करें इससे, है ना। डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक, तो क्या हमारे यहाँ गरीबी है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए। और पॉवर्टी जो है चली आ रही है क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं। जेनी कहती है वट एवर हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे है ना। जो आपने पॉइंट बोला कि जो दैट इट कैन बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी वेस्ट फॉर्म नहीं हो सकती गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट चाउस। तो वो कहती है कि डेमोक्रेसी में ना बहुत उथल पुथल मची रहती है ना, इनस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, मतलब कोई भी फिर पावर में आ जाता है, इलेक्शन में हार जाते हैं ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती है ना। झूठ बोलते हैं लोग, जो झूठे वादे करते हैं पॉलिटिशियंस, और करप्शन वगैरह होता है। पॉलिटिशियन आपस में ही लड़ते रहते हैं, कंट्री के बारे में कौन ही सोचता है ना। तो फिर पॉमिन कहते हैं कि सो व्हाट शुड बी इंस्टेड, तो हम मतलब क्या करें, क्या हम ब्रिटिश रूल में चले जाएं या फिर कोई हमारे राजा वगैरह रूल करे कंट्री में। रोज़ कहती हैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानती इसके बारे में, बट आई थिंक दैट व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मुझे इसके बारे में नहीं पता, रोज़ कहती है, पर हाँ मैं इतना जानती हूँ कि हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, जो कि ना जो कि इलेक्शन और पार्लियामेंट के बारे में ना सोचे ज़्यादा। अगर इलेक्शन के बारे में ही सोचते रहते तो लीडर्स काम नहीं कर पाते हैं। एक लीडर के पास में सारी पावर होनी चाहिए, और ही शुड बी एबल टू डू वट एवर नीडेड इन दी कंट्रीज इंटरेस्ट, और उसके पास में जो सारी पावर होनी चाहिए, जो वो चाहे वो कर सके। दैट अलोन कैन रिमूव द, इसकी वजह से करप्शन और गरीबी खत्म हो जाएगी कंट्री की। तो ये जो है अथॉरिटेरियन जो रूल को सपोर्ट कर रही है। समवन शाउटेड, किसी ने बोला दैट इज़ कॉल्ड डिक्टेटरशिप, तो रोज़ ने जो बताया ना कि एक पर्सन के पास में सारा कंट्रोल होना चाहिए, तो ये जो है डिक्टेटरशिप है। वही कहते हैं व्हाट इफ़ द पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज पावर्स हिमसेल्फ, है ना, एंड इस फैमिली, अगर वो पर्सन जो है आपने बोल दिया उसके पास में सारी पावर होनी चाहिए, अगर वो पर्सन उस पावर को अपने लिए ही यूज़ करने लगे और करप्ट हो जाए, है ना, पूरी तरीके से ख़राब हो जाए, मतलब कि वो पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को देख रहा है कंट्री के बारे में, है ना। तो इस तरीके का रोज़ कहती है जो बोलती है हॉनेस्टली मैं हॉनेस्ट, मतलब आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, तो बोलती है कि वो अच्छा है ना, जो सच्चा इंसान हो उसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रॉन्ग लीडर के। वही कहते हैं कि बट दैट इज़ नॉट फेयर, यू आर कंपेयरिंग अ डेमोक्रेसी विद अ आइडियल डिक्टेटरशिप, उसने बोला ये तो ठीक नहीं है, आप जो है डेमोक्रेसी को एक डिक्टेटरशिप से कंपेयर कर रहे हो, है ना। वी शुड नॉट कंपेयर आइडियल विद एन आइडियल, सॉरी द रियल विद द रियल, तो मतलब कि ना अलग तरीके से कंपैरिजन हो रहा है इधर पर। गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ, आप जाओ चेक करो जो डिक्टेटर्स है ना उनकी जो हरकतें होती हैं ना उनके बारे में, जो करप्ट होते हैं, सेल्फिश होते हैं, ब्रूटल होते हैं, जैसे कि हिटलर जैसे, है ना। इट इज़ जस्ट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस, एंड वॉट इज़ वर्स यू कांट इवन गेट रेड ऑफ देम, मतलब कि आप उनसे बच भी नहीं सकते। फिर डिक्टेटरशिप आ जाती ना, वो पावर कैप्चर करके बैठा रहता, बहुत मुश्किल होता है निकलने। तो ये डिबेट चला था क्लासरूम में, मैडम आ जाती हैं, वो सुनती हैं डिस्कशन, है ना, बड़े इंटरेस्ट के साथ में। तो वो आती हैं, आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूमेंट सो पैशनेटली, आई डोंट नो हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, मतलब कि वो बोलती कि आप लोग बड़े अच्छे से आर्ग्यू कर रहे हो, ठीक है, डिबेट कर रहे हो, पर मुझे नहीं पता कौन सही है कौन गलत है। दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, मतलब आप लोग ये चीज़ें सेटल कर लेना, है ना। बट आई फील, तो उन्होंने बोला कि मतलब आप लोग ना अपने आप से बोलो, हैं, समझो, सीखो, तो ये बात अलग होती है ना। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ़ समवन ट्राई टू स्टॉप यू और इफ़ समवन पनिश यू फ्रॉम सेइंग व्हाट यू फेल्ट, आप लोगों को बुरा लगेगा, है ना, अगर कोई आपको बोलने नहीं देता है ना, और आपको रोकता है आपकी जो थिंकिंग है, आप जो सोच रहे हो, आपको अपने अधिकार से आप जो बोलना चाहते हो, है ना, और आपको पनिश करता है, जो भी आप बोल रहे हो उनको पसंद नहीं आ रहा है तो वो आपको पनिशमेंट दे रहे हैं, है ना, कैसा लगेगा ऐसे में। वुड यू एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, इज़ दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, तो मतलब कि जो इतना बोल पा रहे हो, अपने पॉइंट रख पा रहे हो, क्या ये आप नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में कर सकते हो, है ना। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है डेमोक्रेसी का, है ना। आप डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और डेमोक्रेसी के लिए जो आर्ग्यूमेंट, तो कई सारे यहाँ पर फेवर और जो मैरिज डी मैरिज हमने डिस्कस किए, है ना।
अब एक कन्वर्सेशन के बेस पे हम कई सारी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अगर हम डेमोक्रेसी में देखें तो कई सारे ना लीडर्स चेंज होते रहते हैं, इसमें इलेक्शन हुए लीडर चेंज हो गए, तो यहाँ पर इनस्टेबिलिटी रहती है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में देखो तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, लोग पावर के लिए लड़ते रहते हैं ना, कोई मोरालिटी का स्कोप ही नहीं रहता, पावर के लिए वो झूठे वादे झूठी चीज़ें सब कुछ करते हैं ना। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, दैट इट लीड्स टू डिले। अब यहाँ पर बहुत सारे लॉ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, लोगों का जो कंसेंसस मिलना, उनसे मतलब कि जो लोगों की सहमति मिलना, ये सब में भी तो बहुत टाइम लग जाता है, डिले होती है प्रोसीजर्स, है ना। तो इलेक्टेड लीडर्स जो हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इलेक्टेड लीडर्स को नहीं पता कि वह लोगों के लिए क्या अच्छा है, और वो गलत डिसीजन लेते हैं, सही डिसीजन नहीं लेते। डेमोक्रेसी से करप्शन होता है, जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के लिए होता रहता है ना। ऑर्डनरी पीपल जो हैं डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, लोग जो हैं आम इंसान वो नहीं जानते उनके लिए क्या सही है। दे शैल नॉट डिसाइड एनीथिंग, तो वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं उनके लिए सही क्या है। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आपको बताए गए हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं। आर दीज सम आर अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो और भी कुछ है क्या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आप सोच सकते हो, है ना। तो आर्ग्यूमेंट्स जो अप्लाई करते हैं डेमोक्रेसी पे, तो विच ऑफ दीज कैन अप्लाई टू मिस यूज़ ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दीज डू यू एग्री विद। तो आपके व्यूज़ पूछे हैं इसमें, है ना, किस तरीके से इनको मिसयूज़ किया जा सकता है ना डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट यहाँ पर बात की गई है। क्लियरली डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन टू ऑल दी प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये नहीं किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर सारे सोल्यूशन होंगे सारी प्रॉब्लम के, है ना। ऐसा कहीं नहीं हो सकता कि किसी कंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री एंड इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप देखो तो डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं है कि गरीबी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है ना। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस। तो डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होता है, वहाँ पर लोग अपने खुद से डिसीजन ले सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिसीजन सही होंगे, है ना, डिसीजन गलत भी हो सकते हैं। पीपल कैन मेक मिस्टेक, जो इंसान है उससे गलतियाँ होती हैं, वो गलती कर सकती हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन डिसीजन डज लीड टू द डिले इन डिसीजन मेकिंग। अब लोगों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना, तो इससे डिले होता है, डिसीजन मेकिंग में देर लग जाती है ना डिसीजंस लेने में। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। डेमोक्रेसी में जो लीडरशिप भी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं ना, कि रूलर्स पसंद नहीं आए तो उनको बदल दिया। समटाइम्स इसकी वजह से क्या होता है, बड़े बड़े डिसीजंस जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, वो ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। दीज आर्ग्यूमेंट शोज दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम देख रहे हैं इन आर्ग्यूमेंट से हमको समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी कोई आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं कि सबसे बेस्ट हो, ऐसा तो नहीं है ना। बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। तो ये क्वेश्चन नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं रियल लाइफ में। रियल क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी से कोई बेटर फॉर्म है क्या गवर्नमेंट का, जिसको हम चूज़ कर सकें अपने लिए। क्या इससे कोई बेटर है, डिक्टेटरशिप अच्छा है क्या, नॉन डेमोक्रेसी अच्छा है क्या, तो इससे बेटर कुछ है। तो डेमोक्रेसी बेस्ट तो नहीं है पर ठीक है, गुड है ना। तो आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अब आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के लिए, चाइना में फेमाइन आई, भुखमरी आ गई थी वहाँ पर, सूखा पड़ गया था, हम तो मतलब भुखमरी आ गई थी वहाँ पर। तो 1958-1961 में तो सबसे भयंकर यहाँ पर फेमाइन आई थी। नियरली जो 3 करोड़ जो लोग थे उनकी डेथ हो गई थी। 3 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है ना, तो उनकी डेथ हो गई थी। ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वॉज नॉट मच बेटर देन दी चाइना। तो उस टाइम पर जो कोई कंडीशन इंडिया की भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, चाइना से ज़्यादा अच्छी नहीं थी, है ना। येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन, पर हमारे यहाँ उस तरीके की भुखमरी वगैरह नहीं आई थी, है ना, जैसे चाइना में आई थी, है ना। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि दैट दिस हैज़ अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन टू कंट्रीज़। तो यहाँ पर बोला कि जो फेमाइन आई थी ना, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी रिजल्ट होता है ना, कि गवर्नमेंट डिसीजन क्या ले रहे हैं। ठीक है, द एक्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ मेड इंडियन गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू फूड स्कैसिटी इन अ वे दैट चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी थी, जो गवर्नमेंट है ना वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो लोग उन पर चढ़ बैठते हैं ना, उनको चेंज कर देते। तो उन्होंने ने क्या किया, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, जो खाने की कमी थी ना उस पर काम किया, है ना। तो हमारे यहाँ इस तरीके की फेमाइन नहीं आई। पर चाइना की गवर्नमेंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पर इतने सारे लोग, कोई डेथ भी हो गई तो भी उनको कोई कुछ नहीं बोल सकता, है ना। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन इज एवर टेकन प्लेस इन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री, है ना। तो इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे यहाँ इतनी लंबी कोई जो ऐसा कोई फेमाइन नहीं आई है कभी भी, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है लोगों से, है ना। लोग जो हैं अगर ऐसा कुछ देखते हैं तो वो चेंज कर देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम करती है। इफ़ चाइना टू हैड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर चाइना में भी मल्टी पार्टी सिस्टम होता, तो वहाँ पर मतलब कई सारी पार्टी होती, तो अपोजिशन उनको इनके लिए, इनकी हरकतों के लिए, गवर्नमेंट के लिए उनको क्रिटिसाइज़ करती। गवर्नमेंट ने काम नहीं किया इसलिए लोगों की डेथ हुई, है ना, लोगों को खाना नहीं मिला।
तो लो इनको ना सुनना पड़ता, पर वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं। दिस एग्जाम्पल्स ब्रिंग्स आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसीडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस रीज़न से ही हम समझते हैं कि डेमोक्रेसी को गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म ही कहते हैं, है ना। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी दूसरी गवर्नमेंट से तो ठीक है, दूसरी फॉर्म जो है गवर्नमेंट के उनसे, क्योंकि ये जो लोगों के लिए उनके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मे एंड कैन रिस्पॉन्ड टू पीपल्स नीड, बट ये जो है ना ऑल डिपेंड्स ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। तो मतलब जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उनकी जो रूलर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कि जो रूलर है ना, अगर वो चाहेगा लोगों का वेलफेयर तो ही होगा, अगर रूलर नहीं चाहता तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। इफ़ रूलर्स नहीं चाहता है वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ पीपल। अगर रूलर नहीं चाहता तो वो लोगों के लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू बी अटेंडेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी में रूलर जो है वो जो लोगों की जो नीड्स है ना उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, है ना, लोगों के लिए काम करते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर देन द बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इसलिए बेटर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वो लोगों के प्रति ना अकाउंटेबल रहते हैं, लोगों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं, है ना। ओके, देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन दैन एनी अदर नॉन डेमोक्रेटिक। तो जो डेमोक्रेसी होती है ना कि दूसरे फॉर्म से बेटर होते हैं, वहाँ पर बेटर डिसीजन लिए जाते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता है, कंसल्टेशन होते हैं ना, डिस्कशंस होते हैं। और डेमोक्रेटिक डिसीजंस ऑलवेज इन्वॉल्व मैनी पर्सन। डेमोक्रेटिक डिसीजन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कशन होता है, मीटिंग होता है। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, वो बहुत सारे लोग जब अपना दिमाग लेकर के आते हैं ना तो वो मिस्टेक ढूंढ पाते हैं। अगर देखो एक ही पॉइंट के कई सारे व्यूज़ हो सकते हैं, है ना, तो वो डिफरेंट चीज़ों अलग अलग नज़रिए से देख पाते हैं उस चीज़ को, है ना। और फिर उसमें जो भी गलती होती है उसको फाइंड कर पाते हैं। थोड़ा डिले होता है पर ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छा है। बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग ओवर द इंपॉर्टेंट डिसीजन। जब इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं ना तब ये बहुत ही अच्छा रहता है। जिस रिड्यूस इससे क्या होता है, चांसेस है ना रैश और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन, जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले लिया तो उसके जो चांसेस है कम हो जाते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में ना डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। तो थर्ड आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी ना मेथड प्रोवाइड करता है टू डील विद द डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी में आप डिफरेंसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे डील कर सकते हो। कैसे? इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। अगर कोई भी सोसाइटी है, बहुत तरीके के लोग होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं ना, मतलब लोगों के अलग अलग व्यूज़ होते हैं, सोचने का तरीका अलग होता है ना। दीज डिफरेंसेस particularly sharp in countries like ours। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा है ना, सोशल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट सोसाइटी, जो अलग अलग रीजनल डिफरेंसेस है ना, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स हमारी कंट्री है ना। तो यहाँ पर तो और ही ज़्यादा जो अलग अलग तरीके के व्यूज़ निकल के आते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट जो रीजन से लोग बिलोंग करते हैं, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस हैं और प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स, और उनकी कास्ट वगैरह का भी सिस्टम चलता है ना। तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सोसाइटी है ना, डाइवर्स है। दे लुक एट वर्ल्ड वेरी डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट प्रेफरेंस। तो हमारे यहाँ ना जो अलग तरीके से दुनिया को देखने का नज़रिया है और अलग तरीके से किसी चीज़ को वैल्यू देना, प्रेफरेंस देने का है ना। तो यहाँ पर क्लैशेस भी हो जाते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं हमारे यहाँ। हाउ डू वी रिजॉल्व हम इन कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे कर सकते हैं? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर, विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल विच डिक्टेट इट्स टर्म एंड अदरवाइज विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। तो अगर देखें तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो पावरफुल होगा वो जीत जाता है ना, और वो दबा देता है दूसरे वाले को। बट इससे क्या होता है, इससे लोगों की ना नाराज़गी हो जाती है, लोग गुस्सा हो जाते हैं, है ना, और अनहैप्पीनेस फैलती है ना। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट एबल टू लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्ग इन सच अ वे। तो सब लोग साथ में नहीं रह सकते एक डाइवर्स कंट्री में, है ना। पर हमारी कंट्री में तो रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि तो डाइवर्सिटी को लेकर के चलते हैं साथ में। डेमोक्रेसी प्रोवाइड ओनली पीसफुल ना, डेमोक्रेसी में ना पीसफुल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इस प्रॉब्लम का, है ना। जिस तरीके से हमारे यहाँ डाइवर्स कंट्री सब साथ में रह रहे हैं ना, तो नो वन इज़ परमानेंट लूजर। कोई भी जो एक परमानेंट लूजर नहीं कि वो हमेशा हारेगा। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। हमारे यहाँ हर कोई जो है पीसफुली साथ में रह सकते हैं। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी कीप्स आर कंट्री टुगेदर। तो हमारे यहाँ डाइवर्स कंट्री है, सभी लोगों का व्यू पॉइंट है, सभी लोग अपने बोल सकते हैं अपने अधिकारों के बारे में अपने लिए। तो यहाँ पर ना डाइवर्स जो लोग हैं तो सभी लोग साथ में रहते हैं पीसफुली डेमोक्रेसी की वजह से, है ना। दीज थ्री आर्ग्यूमेंट से हम समझते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। जो डेमोक्रेसी का इफेक्ट क्या होता है, जो गवर्नमेंट की जो क्वालिटी है और सोशल लाइफ है उस पर, है ना। सोशल लाइफ की डाइवर्स कॉन्फ्लिक्ट वगैरह से डील कर सकते हैं, है ना। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट रहती है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट अब ये है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट, ठीक है, इट इज़ अबाउट
डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए क्या करती है ये नहीं, डेमोक्रेसी सिटीजन के लिए क्या करती है ये देखना ज़रूरी है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट द बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अगर डेमोक्रेसी में मतलब गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पा रही है ना, तो दूसरी आ जाएगी, मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टी रूल करने लगेगी, है ना। डिसीजन मेकिंग में भी डिले हो रहा है, ढंग से डिसीजन, अगर गलत डिसीजन भी ले लिया तो फिर क्या होगा, चेंज तो कर सकते हैं ना उसको। तो डेमोक्रेसी ना बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरों से। डेमोक्रेसी से ना डिग्निटी होती है सिटीजन की, डेमोक्रेसी डिग्निटी लेकर के चलते हैं सिटीजन्स की, है ना, उसको बढ़ाते हैं। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है ना। ऐसा तो नहीं है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, डिस्क्रिमिनेशन होता तो लोगों के अंदर से ना बुरा फील होता है, बहुत बुरा फील होता है अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है किसी के साथ में, है ना। तो अगर डेमोक्रेसी ना डिग्निटी लेकर के चलती, लोगों को अच्छे से उनको फील होता है कि हमारे पास भी अधिकार है। और रिकॉग्नाइजिंग दैट पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड, जो गरीब है, जो मतलब कि सबसे कम पढ़े लिखे हैं, चाहे वो रिच हो, चाहे गरीब हो, चाहे गरीब हो, चाहे ना पढ़े लिखे हो, चाहे अमीर हो, तो सभी लोगों का अधिकार है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ रूलर, तो दे आर द रूलर्स देमसेल्व्स। तो लोग जो हैं वो सब्जेक्ट नहीं है रूलर्स का, मतलब रूलर्स पे उस तरीके से डिपेंड नहीं है, वो जो हैं रूलर खुद हैं अपने, है ना। इवन वेन दे मेक मिस्टेक दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। अगर वो गलती भी करते हैं तो वो खुद ही अपनी गलतियों के लिए जिम्मेदार होते हैं ना, किसी और को नहीं ठहराते जिम्मेदार। फाइनली डेमोक्रेसी इज़ बेटर दैन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। तो फाइनली डेमोक्रेसी बहुत ही बेटर है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उनसे, क्योंकि हम इसमें अपनी मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी दैट मिस्टेक्स कैन नॉट बी मेड इन डेमोक्रेसी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारे यहाँ गलतियाँ नहीं होंगी डेमोक्रेसी में, है ना। डेमोक्रेसी में गलतियाँ नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कोई भी फॉर्म है गवर्नमेंट की, तो वो ये गारंटी नहीं कर सकते कि उनमें गलतियाँ नहीं होंगी। द एडवांटेज इन डेमोक्रेसी इज दैट सच मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग। तो डेमोक्रेसी में ये है, अगर कोई गलती करता है ना, वो छुपती नहीं है। कि जैसे चाइना में देख लो, उन्होंने गलती कर दी, उन्हें फैमाइन आ गई, लोगों के प्रति वो जिम्मेदार ही नहीं है, लोगों के लिए कुछ कर ही नहीं है ना। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, अगर हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ होती ना, गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते हैं लोग, है ना, फिर उनको हरा देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो लीडर हैं वो भी परेशान हो जाते हैं ना। तो मतलब कि जो डेमोक्रेसी जो है ना, इससे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन, हमारे यहाँ डिस्कशन हो सकता है। लोग जो हैं गवर्नमेंट के खिलाफ कितना कुछ बोल देते हैं ना, चाइना में कोई बोल देता है उनको अंदर कर देते हैं उठा के, ना गायब भी कर देते हैं। तो रूम ऑफ डिस्कशन भी कर सकते हैं और अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हैं। आइदर रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और द रूलर्स कैन बी चेंज। या तो रूलर अपना डिसीजन चेंज करे, या तो लोग फिर क्या करते हैं, रूलर को ही चेंज कर देते हैं। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं होता कि लोग प्रेशर बना रहे तो गवर्नमेंट अपना डिसीजन चेंज करेंगी, नहीं तो गवर्नमेंट को ही चेंज कर देते हैं लोग। लेट अस सम अप इट, तो हम सम अप करते हैं। डेमोक्रेसी कैन नॉट गिव अस एवरीथिंग, डेमोक्रेसी हमें सब कुछ तो नहीं दे सकती, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छी भी नहीं है ना। इट इज़ नॉट सोल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म, पॉवर्टी नहीं रहेगी, है ना, गरीबी नहीं रहेगी, सब ग्रोथ होगा, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। बट ये जो है बेटर है किसी और अल्टरनेटिव से, है ना, दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी तो मच बेटर है ना। तो इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन। तो यहाँ पर गुड डिसीजंस लिए जाते हैं, रिस्पेक्ट होती है लोगों की, है ना, अपने विशेज़ की जो वो चाहते हैं उनकी, है ना। अलाउज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, तो अलग अलग जो लोग हैं वो साथ में रह सकते हैं डाइवर्स कंट्री में भी, है ना। इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सो दिस थिंग, अगर डेमोक्रेसी में ये नहीं होता है तो भी यहाँ पर ना वे होता है जिसके थ्रू वो अपने करेक्ट कर सकते हैं अपनी मिस्टेक्स को, है ना। डेमोक्रेसी में जो डिग्निटी होती है सिटीजन्स की, दैट इज़ बैड। डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंसीडर की जाती है। यहाँ पर ये इलेक्शन हार गए थे, तो यहाँ पर एक कार्टून बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर अभी देखते हैं ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में है। ओके, इस चैप्टर में ना हमने मीनिंग देखा डेमोक्रेसी का, लिमिट्स देखी और डिस्क्रिप्टिव सेंस से अच्छे से चीज़ों को हमने समझा। ठीक है, हमने डेमोक्रेसी का समझा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तरीके से, है ना। दिस इज वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द क्लियर मिनिमम फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी मस्ट हैव। तो हमने डिफाइन किया डेमोक्रेसी को, उसके फीचर्स देखे किस तरीके से, है ना, कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी। मोस्ट कॉमन चीज़ हमने देखी डेमोक्रेसी में कि जो डेमोक्रेसी होती है ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी होती है। क्योंकि आज के टाइम पर ना ज़्यादातर अगर डेमोक्रेसी देखें तो वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है इसका डेमोक्रेसी में, लोग खुद पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने रूलर्स को चुनते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। यू हैव ऑलरेडी रीड इन दिस प्रीवियस क्लासेस में, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था कि इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव, देखो डेमोक्रेसी ना दो टाइप की होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट में जो होता है ना, जो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है, हम अपने जो सांसद को चुनते हैं ना, ठीक है, एमपीज एमएलएस को चुनते हैं, स्टेट लेवल पर एमएलएस को चूज़ करते हैं, फिर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं, है ना। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि स्विट्जरलैंड में हो गया, तो वहाँ पर ना डायरेक्टली लोगों से ही पूछ लिया जाता है कि उनको क्या होता है। तो जहाँ पर कम पॉपुलेशन होती है ना, वहाँ पर चल जाता है, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है ना।
ओके, समझ गए। तो यहाँ पर यू हैव रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने इसके बारे में पढ़ा है। इन दी कंट्रीज वी कॉल डेमोक्रेसी ऑल द पीपल डू नॉट रूल। तो डेमोक्रेसी जहाँ पर कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग वहाँ पर रूल कर रहे हैं, है ना। कुछ लोगों को ना, जो मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पीपल, तो कुछ लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो डिसीजन ले सकें बाकी सारे लोगों के लिए, है ना। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, मेजॉरिटी भी डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोग जो है अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू रूल करते हैं, है ना। कि हमने ना यहाँ पर 4 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, है ना। अब यहाँ 10 लाख लोगों ने इनको वोट डाली, अब जिसके पास में ज़्यादा वोट गई वो जीत गया। अब ये जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन गए, है ना। अब ये जा करके डिसीजन लेंगे, है ना। इस तरीके का चलता है। मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ नॉट फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक कलेक्टिव डिसीजन। वही बात है ना, अगर आज के टाइम पर देखो पॉपुलेशन बहुत है, अब इतने सारे लोग, अब सब लोग साथ में बैठ के ऐसा तो नहीं ना कि डिसीजन लेंगे हमारी कंट्री के लिए, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। इवन इफ दे कोल्ड, अगर वो चाहे भी ना, तो लोगों के पास में टाइम नहीं है, अपनी लाइफ में लोग सब बिजी हैं, तो ये सब नहीं कर सकते, है ना। द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल डिसीजंस, तो लोगों के पास में टाइम भी नहीं है और डिज़ायर भी नहीं है और स्किल भी नहीं है कि वो, है ना, इसमें भी एक स्किल चाहिए होती है। तो दिस गिव अस क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हम समझ गए हैं डेमोक्रेसी के बारे में। तो इससे ना हम हेल्प जो हमको मिली है कि हम डिफरेंस कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी और डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है जो, है ना, तो उनके बारे में। बट इट डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश इट इन डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। पर हाँ, इन चीज़ों से हम ये तो नहीं कर सकते कि कोई अच्छी डेमोक्रेसी और कुछ ख़राब डेमोक्रेसी है ना। तो इट डज़ नॉट अलाउज टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट। तो मतलब कि डेमोक्रेसी ना बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो गुड डेमोक्रेसी बैड डेमोक्रेसी तो नहीं देख सकते, पर हाँ ऑपरेशन के थ्रू हम बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी में यहाँ पर अच्छी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर खराब हो रही है ना। फॉर दिस वी नीड टू टर्न दी ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम ब्रॉडर मीनिंग देखेंगे डेमोक्रेसी का और ज़्यादा। समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन द गवर्नमेंट। हम डेमोक्रेसी ना दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, गवर्नमेंट के अलावा भी। जैसे कि वी आर, यहाँ पर ना हम देखते हैं स्टेटमेंट, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली। हम एक फैमिली को डेमोक्रेटिक कह रहे हैं ये लोग, है ना। वेन एवर डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कंसेंसस। कोई भी डिसीजन लिया जाता है ना, तो हम लोग सब साथ में बैठते हैं और एक ना ओपिनियन जो हमारा जो है कंसेंसस बनाते हैं, हम एग्री करते हैं उन चीज़ों से, और फिर हमारे यहाँ कोई डिसीजन लिया जाता है ना, सभी लोगों से पूछ के। ओके, माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। तो मेरा ओपिनियन भी मैटर करता है मेरे पापा की तरह, है ना। तो इस तरीके का ये बोला गया यहाँ पर। तो ये एक डेमोक्रेटिक फैमिली है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, सभी लोगों के पास में अधिकार है, वो अपना बोल सकते हैं, है ना। आई डोंट लाइक द टीचर, तो ये बोलते हैं कि आई डोंट लाइक द टीचर्स हु डज नॉट अलाउ दी स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। मुझे वो टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो कि ना बच्चों को बोलने नहीं देते हैं और क्वेश्चंस नहीं पूछने देते हैं क्लास में, है ना। आई वुड लाइक टीचर्स, बोलती है कि मुझे ऐसे टीचर्स पसंद है जो कि डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो, जो कि बच्चों से पूछें, सवाल जवाब हो क्लास में, है ना, समझें। One leader and his family members decided everything in this party. How can they talk of democracy? तो एक ही लीडर है फैमिली का, है ना, और वही लोग सब डिसाइड करते हैं पार्टी में, है ना। तो ये डेमोक्रेसी कहाँ से होगी, है ना। ये लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं ना। तो इस तरीके का बोला गया। अभी देखते हैं दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड्स डेमोक्रेसी गोवेज टू बेसिक सेंस ऑफ मेथड ऑफ टेकिंग। मतलब कि मेथड ऑफ जिस तरीके से डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे हम समझ रहे हैं डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेटिक डिसीजंस इन्वॉल्व कंसल्टेशन विद कंसल्ट, मतलब डेमोक्रेटिक डिसीजन में ना कंसल्टेशन होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए लोगों का, जो भी डिसीजन से अफेक्ट हो रहे हैं उनका मतलब कि ये 4 लोग हैं फैमिली में, ठीक है। सभी लोगों के ऊपर अगर डिसीजन लिया जाता है उसका इम्पैक्ट होगा, मतलब सभी लोगों के ऊपर जो इसका अफेक्ट होगा, तो सभी लोगों को मिलकर डिसाइड करना चाहिए, है ना। लोगों में एग्री करें वो हर बात से, तो ऐसा होना चाहिए। दोज हु आर नॉट पावरफुल हैव द सेम से इन द टेकिंग डिसीजन। मतलब कि जो लोग पावरफुल हैं और जो लोग पावरफुल नहीं हैं, सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए बोलने का डिसीजन मेकिंग में, है ना। दिस कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट हो चाहे फैमिली हो। तो दस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू, मतलब डेमोक्रेसी ऐसा प्रिंसिपल है आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। समटाइम्स हम इस वर्ड डेमोक्रेसी को यूज़ करते हैं नॉट टू डिस्क्राइब एनी गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं, बल्कि एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, जो कि एक डेमोक्रेसी का एम है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री और अच्छी डेमोक्रेसी हो सकती है। ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। मतलब कि एक आइडियल सेट कर दिया है, मतलब सच्ची डेमोक्रेसी, बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी हमारे देश में तब होगी जब कोई भी जो है भूखे पेट सोएगा नहीं, है ना। तो ये बताया गया है। इन अ डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। एवरी सिटीजन नीड टू हैव इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो ये देखो ब्रॉड भी बताया गया डेमोक्रेसी का कि मतलब कि डेमोक्रेसी में हर सिटीज़न का इक्वल रोल होना चाहिए, प्ले करना चाहिए उनको। और इसका मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी में सिर्फ जो राइट टू वोट है बस यही काफ़ी है ना। डेमोक्रेसी में इक्वल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास में, एजुकेशन होना चाहिए, है ना।
उनके पास में रिसोर्सेज होनी चाहिए एंड कमिटमेंट्स हो, है ना। तो मतलब कि उनकी अच्छी लाइफ हो, तो वो डेमोक्रेसी कहलाएगी। इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली, नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी। अगर हम इनको देखें ना सीरियसली, तो कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी में नहीं है ना। कि कोई भी भूखा ना सोता हो, सभी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, इक्वल रिसोर्सेज हो, है ना। तो ये डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग हो गया। तो ऐसा तो कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर ऐसी डेमोक्रेसी हो। लेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड अस द व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। तो आइडियल के थ्रू हम समझते हैं कि हम डेमोक्रेसी की इतनी इज्जत क्यों करते हैं, इतनी वैल्यूज़ क्यों हैं डेमोक्रेसी की। इट इनेबल अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, आइडेंटिफाई द वीकनेस। तो हम एक आइडियल सेट कर दी है कि ये अचीव करना है ना। मतलब कि पॉवर्टी ना हो, हंगर ना हो, है ना, भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, तो वो डेमोक्रेसी और अच्छी होगी। तो एक आइडियल सेट कर लिया, हम अपनी वीकनेस को पकड़ पाते हैं इससे। इट हेल्प्स हम डिस्कस, मतलब कि समझ पाते हैं, डिस्टिंग्विश कर पाते हैं एक कम डेमोक्रेसी में और एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसी में। इस बुक में हमने कई सारी चीज़ें देखी, पर इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद द एक्सपेंड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, पर उतना नहीं देखा। मतलब डेमोक्रेसी का और ज़्यादा वाइडर चीज़ें हैं। आर फोकस इज हियर विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारा ज़्यादातर फोकस इस पे था कि जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, जो मेन फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, उसके इसके नेक्स्ट ईयर में हम और भी देखेंगे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के बारे में, है ना, और देखेंगे डेमोक्रेसी के बारे में और चीज़ें। एट दिस स्टेज वी नीड, इस स्टेज में है ना, डेमोक्रेसी जो है अप्लाई कर सकते हैं हम दूसरे, जो इतना समझ चुके हैं कि डेमोक्रेसी को हम दूसरे स्पेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं लाइफ के, जैसे कि फैमिली हो गया, है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई कोई बिजनेस हो गया, तो वहाँ पर भी डेमोक्रेसी देखी जा सकती है ना। तो डेमोक्रेसी के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटिक मैनर। कई सारे तरीके होते हैं जो डिसीजन लेने के डेमोक्रेटिक मैनर में। एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन। जो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि लोगों से कंसल्ट करना, लोगों से बातचीत करना, है ना, इक्वल बेसिस पे सब लोगों की राय लेना, है ना। तो वो होता है एक बिजनेस में भी सभी लोग साथ में बैठ कर के बात कर रहे हैं ना। लीडर जो है सभी लोगों को बात करने का अधिकार दे रहा है, सभी लोग अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कहलाती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन टुडेज वर्ल्ड इज द रूल थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अगर मोस्ट कॉमन का कॉज देखें, जो सॉरी कॉज नहीं, तो अगर हम मोस्ट कॉमन जो फॉर्म देखें डेमोक्रेसी का अगर आज के टाइम पर, तो वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट देखने को मिलती है। हम इसके बारे में चैप्टर 3 में और भी पढ़ेंगे। बट इफ़ द कम्युनिटी इज़ स्मॉल, अगर हम देखें छोटी सी कम्युनिटी है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजन। तो दूसरे तरीके भी हो सकते हैं डिसीजन मेकिंग के। अगर थोड़ी सी पॉपुलेशन है ना, तो वहाँ पर पीपल खुद ही बैठ करके डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि ग्राम सभा हो गया, जो गांव में काम करते हैं वहाँ पर कम लोग होते हैं, तो साथ में बैठ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं वो लोग, है ना। दिस ऑल्सो मीन्स दैट नो कंट्री इज़ परफेक्ट डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब ये भी है कि कोई भी कंट्री जो है ये परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। फीचर्स डेमोक्रेसी के हमने डिस्कस किए हैं इस चैप्टर में। इससे चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर ना मिनिमम कंडीशन बताई गई है डेमोक्रेसी के। कई सारे हमने फीचर्स देखे, फ्री एंड फेयर होना चाहिए इलेक्शन, वन मैन वन वोट, वन वैल्यू वन वोट होना चाहिए, वन वोट वन वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो कंसल्टेशन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, फाइनल पावर जो डिसीजन की, वो जो इलेक्टेड रूलर है उसका होना चाहिए। ओके, दैट डज नॉट मेक एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो मतलब कि इस चैप्टर में हमने मिनिमम कंडीशन देखी डेमोक्रेसी की, तो ये आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। आइडियल डेमोक्रेसी की भी हमने देखा कि हंगर ना हो, पॉवर्टी ना हो, है ना, तो लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो, तो वो आइडियल डेमोक्रेसी हो जाएगी। बिल्कुल एवरी डेमोक्रेसी को ट्राई करना चाहिए कि वो आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को फॉलो कर सके, है ना, एक और अच्छी डेमोक्रेसी बन सके। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। तो एकदम से ये सब अचीव नहीं किया जा सकता है। इससे ना रिक्वायर है इसके लिए कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसके लिए ना लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तब जाके हम एक आइडियल डेमोक्रेसी बन पाएंगे, है ना। अब वो भी गारंटी नहीं, उसके बाद फिर और एक आइडियल फॉर्म निकल आएगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही और ब्रॉड होती जाएगी, है ना। वॉट वी डू एज ए सिटीजन कैन मेक डिफरेंस टू मेकिंग आर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेसी। एक सिटीजन है, आप नागरिक हैं उस कंट्री के, तो आप अपनी कंट्री को ज़्यादा डेमोक्रेटिक और कम डेमोक्रेटिक, तो आपका क्या रोल होना चाहिए इसमें। दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन वॉट द रूलर्स डू, बट द मेनली वॉट वी सिटीजन डू। तो मतलब कि जो स्ट्रेंथ, जो वीकनेस है ना डेमोक्रेसी की, वो जो सिटीज़न है ना उसके हाथों में होती है। रूलर क्या करता है ये तो ठीक है, पर जो सिटीज़न है वो क्या करते हैं, सिटीज़न अपने अधिकारों को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं। तो सिटीज़न जो है उनको चेक बना के रखना चाहिए रूलर, मतलब कि रूलर के ऊपर ना कंट्रोल करके रखना चाहिए कि वो अपने, और हमको ना अपने वोट देने के अधिकार को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, है ना। देखना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारे लोगों के साथ में खेल रही है क्या, झूठे वादे करके, फ्री में चीज़ें बांट के क्या वोट हड़प रहे हैं, है ना। प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन की सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, या फिर लड़वा रहे हैं सोसाइटी में। तो प्रॉपर हमको देखना चाहिए हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे जो लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। और उस हिसाब से हमें डिसाइड करना चाहिए कि कोई एक क्रिमिनल पर्सन हमारा लीडर बनेगा या फिर कोई अच्छा इंसान हमारा जो लीडर बनेगा, है ना। आज के टाइम पर जितने भी नेता हैं वो करप्ट हैं, है ना। और जो
चेष्टा करते हैं, वो फ्री के वादे करते हैं, है ना, और क्रिमिनल केसेस हैं उनके ऊपर, है ना, तो ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? नहीं, क्वालिफाइड लोग जो अच्छे हो, है ना, उनको देना चाहिए, जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा काम कर सकें। दैट इज़ व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इसी से डिस्टिंग्विश करते हैं जो सिटीज़न के अधिकार हैं। तो उससे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है कि नहीं है। Other forms of government like monarchy, dictatorship और one party rule do not require all citizens to take part in politics. अगर मोनार्की देखें, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, डिक्टेटरशिप देखें, चाइना का भी देखा था एग्जाम्पल, है ना, तो वन पार्टी रूल हो गया, चाइना का एग्जाम्पल देखा था। तो यहाँ पर जो है सिटीज़न का पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए रहता पॉलिटिक्स में, है ना। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है सिटीज़न को अधिकार ही नहीं देती कि वो पार्ट लें पॉलिटिक्स में। बट डेमोक्रेसी जो है डिपेंड करती है एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीज़न। डेमोक्रेसी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? सभी लोगों का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, वो वोट देने का अधिकार को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ अपनी, है ना। दैट इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए डेमोक्रेसी की हम स्टडी करते हैं ना, तो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे फोकस करते हैं। पूरी जो डेमोक्रेसी की चीज़ है ना, वो गोल गोल कहाँ घूमती है? लोगों के ऊपर। लोग अपना अच्छे से अधिकारों का यूटिलाइज़ करें, है ना, लोगों के पास में सारे अधिकार हों, तो यही मेन जो फोकस होता है डेमोक्रेसी का, है ना। तो चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।